एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से निकाली गई है विभिन्न प्रकार के पदों के लिए। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, एप्लीकेशन प्रोसेस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी बिहार ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से निकाली गई है बिहार के प्रत्येक जिला के लिए। बिहार में कुल 38 ज़िला हैं और यह वैकेंसी सभी ज़िला के लिए निकाली गई है, यानी कि इस वैकेंसी के अंतर्गत आपको बिहार में किसी भी ज़िला में जॉब दिया जा सकता है। इस वैकेंसी में विभिन्न प्रकार का पद रखा गया है, जिसमें अभियंता, प्रमुख अभियंता, सहायक जैसे विभिन्न प्रकार के पद हैं और टोटल सभी पद को मिलाकर यह वैकेंसी 4009 पोस्ट के लिए निकाली गई है। जी हाँ, इस वैकेंसी के अंतर्गत टोटल 4009 पोस्ट हैं, जो कि अधिक पोस्ट हैं। तो जो भी लोग एलिजिबल रहिएगा, क्वालिफाइड रहिएगा, वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यह बिहार की वैकेंसी है और इसके अंतर्गत आप सभी को जॉब भी बिहार में ही दी जाएगी। तो खासकर जो लोग बिहार से हैं और वीडियो को देख रहे हैं और एलिजिबल होंगे, वो लोग मौका नहीं गवाइएगा, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बिहार में अभी वैकेंसी आ नहीं रही है। जो भी वैकेंसी आई है उसमें आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि फिर से पता नहीं कब बिहार में नई वैकेंसी दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी, यानी कि बिहार ग्रामीण कार्य विभाग वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट, आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 35 वर्ष रखी गई है। साथ ही इस वैकेंसी के अंतर्गत एज लिमिट में जाति वर्ग के अनुसार छूट भी दी गई है। ओबीसी कैटेगरी के लिए एज लिमिट में 3 वर्ष की छूट दी गई है और एससी और एसटी कैटेगरी को एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट दी गई है। इस वैकेंसी के अंतर्गत मैक्सिमम एज अधिक है, 35 वर्ष तक है। तो जिनका भी एज अभी बचा हुआ है वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यह वैकेंसी विभिन्न प्रकार के पदों के लिए निकाली गई है और सभी पदों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। कुछ पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास रखी गई है, कुछ पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन 12वीं पास यानी कि इंटर पास रखी गई है और कुछ बहुत कम ऐसे पोस्ट हैं जिसके लिए क्वालिफिकेशन स्नातक पास यानी कि ग्रेजुएट पास रखी गई है। तो जो भी लोग 10वीं 12वीं या स्नातक पास है, जिस पोस्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। आप लोग जिस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं 12वीं और स्नातक पास सभी के लिए यह वैकेंसी है और इस पोस्ट के लिए सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी लोग 10वीं 12वीं स्नातक कुछ भी पास हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। अगर आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। हम इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन नई आने वाली वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले लेकर आते हैं।
चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम सिलेबस यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सभी जान लीजिए कि आप लोगों का इस वैकेंसी के अंतर्गत यानी कि बिहार ग्रामीण कार्य विभाग वैकेंसी के अंतर्गत एग्ज़ाम आप लोगों का ऑफलाइन लिया जाएगा। एग्ज़ाम अपने ज़िला में ही लिया जाएगा। आप लोग जिस ज़िला से रहिएगा उसी ज़िला के अंतर्गत एग्ज़ाम लिया जाएगा या फिर पास के किसी दूसरा ज़िला में एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम सिर्फ एक ही लिया जाएगा, रिटेन होगा एग्ज़ाम जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए 3 घंटा का समय दिया जाएगा जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, साइंस और करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। जी हाँ, अगर आप लोग 4 गलती करते हैं तो सही में से 1 मार्क्स कट जाएगा। तो आप लोग एग्ज़ाम देते समय ध्यान रखिएगा कि जिसका आपको करेक्ट आंसर आए वही बनाइएगा। अपना मन से ऐसे ही टिक नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका सही में से भी मार्क्स कट के बहुत कम हो जाएगा। साथ ही यह बिहार की वैकेंसी है तो इसमें जीके जीएस में सबसे अधिक प्रश्न जीके जीएस से ही पूछे जाएंगे जिसमें बिहार से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें बिहार से पड़ोसी देश के बारे में, बिहार की नदियों के बारे में, बिहार की जनसंख्या के बारे में, 2011 की जनगणना के बारे में, इन सभी से जीके जीएस में सबसे अधिक प्रश्न आएंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार का प्रश्न 10 से 15 रहेगा। तो आप लोग बिहार के लिए अलग से एक जीके जीएस का बुक आता है, आप लोग वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बिहार से प्रश्न रहेंगे, क्योंकि यह बिहार की वैकेंसी है। तो आप लोग ध्यान से जीके जीएस टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़िएगा। साथ ही साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी से प्रश्न रहेंगे। उसके बाद सोशल साइंस से केमिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सभी से मिलाकर प्रश्न पूछे जाएंगे जीके जीएस में। साथ ही करेंट अफेयर 5 से 7 पूछे जाएंगे, 2024 के रहेंगे और कुछ 2 से 3 करेंट अफेयर 2023 का लास्ट मंथ से रहेगा। तो आप लोग करेंट अफेयर भी पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो आप लोग आराम से एग्ज़ाम दे दीजिएगा। साथ ही जो लोग फॉर्म भरिएगा इस वैकेंसी के लिए वो लोग अभी से ही पढ़ाई की तैयारी में लग जाइए एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, क्योंकि आप लोगों को 3 महीना से अधिक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए समय नहीं दिया जाएगा। साथ ही इस वैकेंसी के लिए जानकारी न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र के माध्यम से दी गई है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट जुलाई स्टार्टिंग से या फिर लास्ट से हो जाएगा। जैसे ही इसका अप्लाई स्टार्ट होगा हम आप सभी के साथ एक नए वीडियो में जानकारी लेकर आएंगे। तो आप में से जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि हम जैसे ही इस वैकेंसी की जानकारी फिर से लेकर आएँ अप्लाई डेट के साथ, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है।